Let's do question number 28. हम क्वेश्चन नंबर 28 पर है. ओके, क्या टॉपिक चल रहा है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट, फायर इंश्योरेंस क्लेम चल रहा है. बहुत सिंपल टॉपिक है. चलिए. There was a serious fire in the premises of Fortunet Limited on 1st September. The business activities were re-established. Mrs. Fortunet Limited are insured under loss of profit policy of 42,000. The period of indemnity being 6 months. मतलब मैक्सिमम 6 मंथ बिजनेस बंद रहेगा तो हमको क्लेम मिल सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं. ये प्रॉब्लम है. पॉलिसी 42,000 है. 1 सितंबर में आग लग गई है. You are required to ascertain the following information. Net profit for the previous year. Previous year was ये वाला year 20,000 था. The annual insurable standing charge is 30 है, but out of that 2 were not included in the definition of insured standing charges. So 28 insured किया है, 2 uninsured है. The additional cost of working in order to mitigate the damage caused by the fire amounted to 600, and but for this expenditure, business would have been shut down. मतलब 600 रुपीस हमको एडिशनल एक्सपेंस लगा है, वरना बिजनेस ही बंद हो जाता था. The saving in insured charges in consequence of fire is 1500. The turnover for the period of 4 months ending 30 April, 31st August, 31st December, 5 last year, 6 current year दिया है. तो देख सकते हैं करंट ईयर में हमारा बिजनेस अफेक्ट हुआ है. कंप्यूट द क्लेम. तो कैसे स्टार्ट करूं बताइए जरा. कोई भी सम करते कैसे, क्या आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं? सबसे पहले मुझे बताइए हम क्या कैलकुलेट करके रखते हैं. जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर, क्या फॉर्मूला है? नेट प्रॉफिट प्लस क्या, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल्स इनटू 100. कैलकुलेट करके दो मुझे, ये कैलकुलेट करके दो. व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट? बहुत क्लियरली दिया है. एडजस्टमेंट नंबर 1, मेरा नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर 20,000 है. इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 30 है, उसमें से 2 तो अनइंश्योर्ड था, 28 हुआ. ठीक है. एंड मेरा लास्ट पूरा ईयर का सेल्स टर्नओवर दिया गया है. कहाँ दिया गया है? एडजस्टमेंट नंबर 5. एडजस्टमेंट नंबर 5 देखिए, पूरा लास्ट ईयर का टर्नओवर कैलकुलेट करो. 65 प्लस 80, 145 प्लस 95, 240. into 100, so that comes 20%. तो जो भी लास्ट ईयर का जीपी रेशियो हम करंट ईयर में यूज करते हैं. ठीक है. हाँ, नॉलेज के लिए आपको टाइमलाइन बनाना है तो मैं बना सकता हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे टाइमलाइन बनाने में. ये लास्ट ईयर है, फिर ये करंट ईयर आएगा. ओके. सो हमारा जनवरी टू दिसंबर एंडिंग है. फिर ये 6 हो जाएगा. सो ये हो गया मेरा 31 अगस्त, 31 दिसंबर, 4 मंथ्स का दिया है. ये लास्ट ईयर का 65 था, 80 था और 95 था. सो लास्ट फुल ईयर फिनेंशियल ईयर 240 है. लास्ट फुल फाइनेंशियल ईयर 240 है. और करंट ईयर में ये 30 अप्रैल है,
31st August है और what you call 1st September. 1st September is the date of fire. तो ये मेरी डेट ऑफ फायर है. ये अफेक्टेड पीरियड है जो भी है. अब टर्नओवर देख के ही पता चल जाता है. ये अपना अफेक्टेड पीरियड है. यहाँ ओनली 15,000 हुआ है, जबकि यहाँ 70,000 था, वो यहाँ 80,000 भी है. ठीक है. सो अफेक्टेड पीरियड में 15 है. एग्जैक्टली 1st सितंबर वाला पीरियड यहाँ से 31st अगस्त बोलो या 1st सितंबर बोलो, इसको स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलते हैं. ये हमारा स्टैंडर्ड टर्नओवर है. क्या कोई सेल्स में ग्रोथ है? सेल्स अलग से नहीं दिया है और दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ 80 किया था, यहाँ 80 है, ये 65 70 करीब करीब सेम है. देयर इज नो इंक्रीज इन द सेल कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. दिया भी नहीं है. देयर इज नो इंक्रीज इन द सेल कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, और दिया भी नहीं. देयर इज नो इंक्रीज इन द सेल्स, सो देयर इज नो ग्रोथ. जितना मैंने लास्ट ईयर टर्नओवर किया उतना ही करीब करीब करंट ईयर में किया है. देयर इज नो ग्रोथ एट ऑल. ठीक है. चलिए अब बताइए मैं स्टार्ट कैसे करूं? क्या आप में से कोई माइक में बोलना चाहता है हम स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहला क्या कैलकुलेट करें? शॉर्ट सेल. कैलकुलेट करो शॉर्ट सेल. कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स. स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या है? उतना ही पीरियड में लास्ट ईयर. ओके. ट्रेंड इन सेल्स क्या है? कुछ नहीं है, नो ग्रोथ. तो ये मेरा एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर है. एक्चुअल सेल्स क्या है? एक्चुअल सेल्स ओनली 15 है. तो शॉर्ट सेल कितना है? ये शॉर्ट सेल्स हुआ. लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है? लॉस ऑफ प्रॉफिट जीपी रेशियो इनटू शॉर्ट सेल. सो मेरा जीपी रेशियो 20% है. शॉर्ट सेल 80,000 है. ओके. चलिए अब क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस करिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस? अरे आग लगने, इनफैक्ट आई विल टेल यू, अपना फायर इंश्योरेंस चल रहा है. फॉर योर इंफॉर्मेशन, जस्ट ऑपोजिट टू माय हाउस, क्या मेरी खुद की ऑफिस है, वो बिल्डिंग में बड़ा सा आग लग गया है. आई डोंट नो वेदर आई कैन शो यू और नॉट. मैं अभी की बात कर रहा हूँ, राइट नाउ. आई शो यू. देखो तुमको वीडियो दिख रहा है क्या? मेरे को वीडियो को तो मेरा दिख रहा है. अभी तो 4 5 6 फायर ब्रिगेड आया, बंद हो गया. आपको क्या दिख रहा है क्या सामने? जस्ट बंद हो गया. वहां मेरा बड़ा प्रॉपर्टीज है. लेट्स सी क्या हो रहा है. होप कुछ नुकसान ना हो मुझे. नेक्स्ट टू माय बिल्डिंग वे माय ऑफिस एंड अदर प्रीमाइसेस आर देयर. चलिए इसको टेंशन नहीं लेने का, लाइफ में जो होता है होने देने का. क्या बोला मैंने? टेंशन जरा भी नहीं लेने का, लाइफ में जो होता है होने देने का. टेक इट इजी. आई होप नथिंग हैपेंस टू माय प्रॉपर्टी. चलिए आगे चले. देखो मैं कुल्ली पढ़ा रहा हूँ, उधर बड़ा सा आग है मेरी प्रॉपर्टी के बाजू में. लेट्स गो टू नेक्स्ट. मैंने शॉर्ट सेल कर दिया, लॉस ऑफ प्रॉफिट कर दिया. अब बताइए मैं क्या करूं? क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस. ABC विच इज लोअर. बताइए ए क्या है?
एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, क्या आप बता सकते हैं एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस कितना हुआ है? 600। बी क्या है? एडिशनल सेल जो मैंने पड़ोसी की शॉप रेंट पर लिया है इनटू जीपी रेशियो। क्योंकि मैंने पड़ोसी की शॉप रेंट पर लिया है तो ही मेरा ये 15,000 का सेल हुआ है, वरना तो बिजनेस ही बंद था। अब देखिए ना, इधर लिखा था ये बात, बट फॉर दी 600 एक्सपेंडिचर बिजनेस वुड हैव बीन शट डाउन। तो जो भी सेल्स हुआ है ना, मुझे पड़ोसी की शॉप से ही हुआ है। ऑन कर दिया है। सी बताइए क्या है? अभी तो मुझे लगता है कम हो गया फायर, ऐसा लग रहा है। इमीडिएटली नेक्स्ट टू माई प्रॉपर्टी आ गया इमीडिएटली। अब मेरे पास टाइम नहीं है आज, मैं शाम को जाएगा, इफ आई गेट अ टाइम एंड आई वांट टू सी कि मेरी प्रॉपर्टी सलामत है या नहीं है। होप है। ठीक है, सी जीपीओ ने 80, जीपीओ ने 80 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस into additional expenses। ओके, क्या आप में से कोई 80 वगैरह बता सकते हैं क्या होता है? वेर जीपीओ ने 80 क्या होगा? पहला बताइए एनुअल टर्नओवर क्या है? एनुअल टर्नओवर क्या होता है? फ्रॉम डेट ऑफ फायर लास्ट 12 मंथ। सपोज डेट ऑफ फायर 1 सितंबर 2006 है, तो उसके पहले 1 सितंबर 2005, दैट वे। ओके, इधर लिख डालो फ्रॉम डेट ऑफ फायर लास्ट 12 मंथ। फ्रॉम डेट ऑफ फायर लास्ट 12 मंथ। क्या बता सकते हैं फ्रॉम डेट ऑफ फायर लास्ट 12 मंथ क्या टर्नओवर होगा? फ्रॉम डेट ऑफ फायर, देखो ये डेट ऑफ फायर है 1 सितंबर, वहां से फर्स्ट, यहां से यहां, इसको 80 बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर सो कितना था? 95, 70 एंड 80। 95, 70 एंड 80, राइट? 95, 70 and 80। 95, 245। कोई ट्रेंड नहीं है, पता है ना सेल्स का। So we call it adjusted annual turnover and GPO on 80, ये हो गया GPO on 80। बताइए फॉर्मूला में लिखो, गेट मी सी, सी पॉइंट। $49 क्या है? कोई अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस था ना 2000 दिया था ना क्लियरली। कौन से एडजस्टमेंट में आपको दिया था 2000 डायरेक्टली? एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया था, क्लियरली दिया है। एंड इनटू एडिशनल एक्सपेंसेस व्हिच वाज 600।
तो बताइए कितना आ गया आपका, क्या आप में से कोई बता सकते हैं कितना है? 577। सो बताइए विच एवर इज लेस। ठीक है, ABC विच इज लेस। तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बना दीजिए अभी। चलिए स्टेटमेंट, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम? लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना था? 16। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस, and what about savings in insured standing charges? कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम, किससे क्या कंपेयर करें? पॉलिसी अमाउंट बताइए, स्टार्टिंग में ही दिया था 42,000 वर्सेस GP on AIT, hence under insurance. So इंश्योरेंस क्लेम कितना होगा? कितना हो गया बताइए? ठीक है, लिख दिया। चले अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। वी आर गोइंग फर्दर इन अवर स्टडी। हम लोग कुछ और आगे बात सीख रहे हैं। क्या हम शुरू करें? अच्छा, shall we go further? लिख दिया है तो ओके लिखिए, तो मैं आगे जा सकता हूँ। समथिंग इंपॉर्टेंट, नया कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं।
क्या शुरू करें? ओके, चलिए। इंपॉर्टेंट डिस्कशन on trend in sales. Important discussion on trend in sales. अब लिखना स्टार्ट करो। हमने आई थिंक सो 5 सम्स किए। इन ऑल द 5 सम्स हमें डायरेक्टली दे दिया था कि भाई सेल्स 10% और 20% इंक्रीज दिख रहा है, डिक्रीज दिख रहा है एंड सो ऑन, या नहीं दिख रहा है, और देयर इज नो ट्रेंड लाइक प्रेजेंट सम। लेकिन समझेगा कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट देख के कि भाई हमारा ट्रेंड क्या है, हमारा ट्रेंड क्या है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट करो। ये हमारा 1 अप्रैल से 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर एंड 31 मार्च, ये करंट ईयर है। 1 अप्रैल, 30 जून, करेक्ट। सो 30 जून को सपोज डेट ऑफ फायर लेते हैं, एंड देन कम्स 30 सितंबर, इसे हम लोग बोल देंगे अफेक्टेड पीरियड। अफेक्टेड पीरियड में हमारा सेल्स ओनली 20,000 हुआ है, ओके। जबकि इन ऑल द प्रीवियस 4 क्वार्टर, ये लास्ट ईयर है, 250, 250, 250 एंड 250 हुआ है, ठीक है। एंड करंट ईयर में ये 270 कितना हुआ है, 2,75,000, 2,75,000, ओके। क्वेश्चन है व्हाट इज अ ट्रेंड? ट्रेंड कितना होगा आप बता सकते हैं? चैट पर लिखो जरा, जो भी आपको सामने दिख रहा है फिगर, ये मेरा करंट ईयर है। ट्रेंड इन सेल्स माने क्या? देखो, हम ईयर टू ईयर बिजनेस ग्रो करते हैं ना, स्टेगनेंट थोड़ी रहते हैं कि जितना लास्ट ईयर सेल किया उतना करंट ईयर रहेगा। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट सेइंग है, मैनेजमेंट सेइंग, मिस्टर बात्रा ने लिखा, आई थिंक सो प्रमोद बात्रा, कोई तो एक बुक है, अच्छी बुक है मैनेजमेंट सेइंग में। 17 नहीं है, मैं नहीं हूं वो। क्या लिखता है मतलब बिजनेस एंगल से, आइदर यू आर ग्रोइंग और यू आर गोइंग। या तो आपका धंधा बढ़ रहा है या तो डाउन हो रहा है। सो डेफिनेटली, क्योंकि तुम लोग born to become एंटरप्रेन्योर है, तो श्योरली यू विल बी इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग योर बिजनेस। सो आप चैट पर लिखो जो भी फिगर आपके सामने है। ये ग्रीन कलर इज अ डेट ऑफ फायर ईयर। करंट ईयर में इन द डेट ऑफ फायर ईयर क्या आप बता सकते हैं हमारा बिजनेस का ट्रेंड क्या है? जल्दी से चैट में लिखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड व्हाट परसेंट। जल्दी, मेरे को आंसर नहीं आ रहा है। अरे यार, इतना टाइम आई कांट वेट। करंट ईयर में मेरा ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? तो एक रिमार्क लिखो, फिर भी आंसर तो लिखो ही लिखो। ट्रेंड इज, या ट्रेंड इज बाद में लिखते हैं। चलो रिमार्क आप भी लिखना स्टार्ट करो। किसका आंसर आया? इंक्रीज आया, राइट आंसर, वेरी गुड। साक्षी ने भी सबसे पहले इंक्रीज लिखा, लेकिन साक्षी ने परसेंटेज नहीं लिखा। हर्ष एंड बाकी सब लोग ने लिखा है 10%, सही जवाब। अब लिखो, देयर इज ऑलवेज एन एजम्पशन दैट, आपको फायर ब्रिगेड का आवाज आ रहा है क्या? मैंने बोला ना मेरे वहां आग लगी है, अभी तो कम हो गया है। देयर इज ऑलवेज
there is always an assumption that trend is, I hope आपको फायर ब्रिगेड का आवाज आ रहा है, ट्रेंड इज इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ करंट ईयर. करंट ईयर मतलब ईयर ऑफ फायर. सो आपने किसी ने बोला 10% सही है. आप बताएंगे माइक में कैसे कैलकुलेट किया? आप माइक में बता पाएंगे कैसे कैलकुलेट किया? आंसर बहुत सिंपल है. करंट ईयर में अप टू द डेट ऑफ फायर का क्या सेल्स है? करंट ईयर में अप टू द डेट ऑफ फायर का क्या सेल है? 275. वही पीरियड में अप्रैल टू जून, वही पीरियड में लास्ट ईयर का क्या है? 250. तो आप देख सकते हैं 250 और 275 इज अ 10% इंक्रीज, 25,000 इंक्रीज. बिल्कुल सही था. सो ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, देयर इज ऑलवेज एन असम्पशन दैट ट्रेंड इज इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द करंट ईयर. तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट डे ऑफ द करंट ईयर हम करते हैं. फर्स्ट डे ऑफ द करंट ईयर विच इज ये वाला पीरियड, और एग्जैक्टली वही वाला पीरियड लास्ट ईयर का कंपेयर करते हैं एंड फिर चेक करते हैं मेरा ट्रेंड क्या है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो यही प्रॉब्लम में आप लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट ट्रेंड इन सेल्स, शॉर्ट से एनुअल टर्नओवर, एडजस्ट एनुअल टर्नओवर. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अभी जो भी 4 मिनट बची है उसमें ये पूरा नहीं होगा, तो श्योरली हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आप पक्का देखना, इंपॉर्टेंट होगा. ओके, चलिए. सो आंसर में मैं क्या करूं? रिमार्क. ट्रेंड इज always by comparing ट्रेंड पीरियड. ट्रेंड पीरियड मतलब क्या होता है? बाय कंपेयरिंग ट्रेंड पीरियड सेल्स. ट्रेंड पीरियड सेल्स क्या होता है? फर्स्ट डे ऑफ करंट ईयर टू डेट ऑफ फायर. with corresponding last year period. वो लास्ट ईयर पीरियड इज ऑफ विदाउट ट्रेंड, क्योंकि उसको ही बेस लेके हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. अब मैं अपनी बात करूं, मैं हमारी बात करूं, तो ट्रेंड फर्स्ट डे ऑफ करंट ईयर टू डेट ऑफ फायर. फर्स्ट डे ऑफ करंट ईयर टू डेट ऑफ फायर. 1st April to 30th June 275. And last year trend period, of course उसमें विदाउट ट्रेंड सेल है. $25,000 इंक्रीज है. 25,000 इंक्रीज है, तो परसेंटेज इंक्रीज बताओ. इंक्रीज इन सेल्स, परसेंटेज इंक्रीज 25,000 upon 2,50,000
इक्वल टू 10%। ऑलराइट, अच्छा अभी आप टीम छोड़ के जा सकते हैं, आप टीम छोड़ के जा सकते हैं, लेक्चर खत्म हो गया है। सर लेक्चर 48 तक। क्या बोले? आप टीम छोड़ दो। सर 10:48 तक सर है। 48 अच्छा तक है 10:48 तक है, सॉरी अच्छा हो गया आपने बोला, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। 10:36 था मेरे माइंड, तो अपना काम पूरा हो जाएगा। वेरी नाइस, अच्छा हो गया आपने याद करवाया, वेरी नाइस। यहाँ तक समझ में आया, फिर तो इनफ टाइम है मेरे पास, जो मैं समझाना चाहता हूँ पक्का समझा के छोड़ेगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया तो ओके वर्ड लिखो, नहीं समझ में आया तो नॉट ओके लिखो। इफ यू अंडरस्टूड अप टू दिस ओके लिखो, नॉट अंडरस्टूड नॉट नॉट ओके लिखो। अच्छा हो गया आपने बताया 10:40 तक, आज भी बंद हो गया उधर। अभी कितना नुकसान हुआ है मेरे को देखना पड़ेगा। तुम्हारा जस्ट पहले वाला लेक्चर था ना, उसमें लगा था बिग फायर, there was a big go down absolutely next to my property। देखते हैं, चलिए हो गया ये। तो मजे की बात है, मैं घर से दिखता है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ मेरे को दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या क्या क्वेश्चन में पूछा है। कैलकुलेट द ट्रेंड इन सेल्स तो कर दिया, कॉमन सेंस है, उसमें कोई अकाउंटेंट थोड़ी होना है। अरे भाई लास्ट ईयर में अप टू द रेट ऑफ फायर 250 था, करंट ईयर में 275, 10% ग्रोथ है फर्स्ट डे ऑफ द ईयर टू द रेट ऑफ फायर। ट्रेंड इज ऑलवेज एज्यूम दैट इफेक्टिव फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द करंट ईयर। ओके, अब क्या पूछा है? ट्रेंड इन सेल्स पूछा, शॉर्ट सेल कैलकुलेट करो, शॉर्ट सेल कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल करिए। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, ठीक है। स्टैंडर्ड टर्नओवर, ये क्या होता है? फायर के पीरियड में लास्ट ईयर कितना टर्नओवर था? 30 जून टू 30 सितंबर लास्ट ईयर 250 प्लस ट्रेंड इन सेल्स 10% इंक्रीज, ये हो गया एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर, ठीक है। लेस एक्चुअल सेल्स, करंट पीरियड में एक्चुअल सेल्स कितना है? 20, बराबर है ना। करंट ईयर में एक्चुअल सेल्स ओनली 20 है, तो बताइए मेरा शॉर्ट सेल कितना हो गया? 255 शॉर्ट सेल। और क्या पूछा है? और हमें पूछा है एटी एंड एएटी, हमें पूछा है एटी एंड एएटी, हमें पूछा है एटी एंड एएटी। क्या आप एटी की डेफिनेशन बना सकते हैं? एटी से प्रीवियस 12 मंथ एनुअल टर्नओवर। क्या आप एनुअल टर्नओवर कोई फिगर बताना चाहते हैं? एनुअल टर्नओवर, क्या आप कोई एनुअल टर्नओवर का फिगर चैट पर लिखना चाहते हैं? डेट ऑफ फायर से प्रीवियस 12 मंथ, कैलकुलेशन ऑफ एंड एटी, एटी माने एनुअल टर्नओवर एंड एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ओके, एनुअल टर्नओवर का डेफिनेशन दो। फ्रॉम डेट ऑफ फायर टू अर्लियर 12 मंथ, प्रीसीडिंग 12 मंथ। कितना आंसर है? 1025। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो 30th June last year to 30th June current year, that is 250 plus 250 plus 250 plus 275 equal to 1025। सही है। प्लस अभी 10% इंक्रीज। अब ध्यान से देखना, पॉइंट समझाने के लिए इतनी लंबी मेहनत करता हूं। 10% इंक्रीज इन सेल्स। अब
अपना अकाउंटेंट वाला दिमाग मत लगाना, क्या बोला, डायग्राम ठीक से देखना, और आप बता सकते हैं 10% जो इंक्रीज है मैं किसके ऊपर करूं। ध्यान से देखना, अभी मुझे एनुअल टर्नओवर चाहिए, मुझे एनुअल टर्नओवर चाहिए, ये मेरा सॉरी एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर चाहिए, ये मेरा एनुअल टर्नओवर है। अब मैं 10% इंक्रीज कर रहा हूं, आपको क्या लग रहा है, ये पूरा ऑल द 4 ईयर के ऊपर 10% बढ़ाना चाहिए कि समथिंग एल्स? पहले ऐसे कभी नहीं आया था क्वेश्चन, क्योंकि पहले ऐसा ब्रेकअप कभी नहीं था हमारे पास, प्रीवियस ईयर का सेल का क्वार्टर वाइज ब्रेकअप, मंथ वाइज ब्रेकअप कुछ नहीं था, ज्यादा करके नहीं था। सो हम सीधा 10% एनुअल टर्नओवर पर लगा देते थे। बट ये देख के, ये फिगर देख के आपको लगता क्या है, मैं 10% सीधा डायरेक्टली एनुअल टर्नओवर पर लगा के दूं कि समथिंग एल्स पर? क्या आप में से कोई आंसर देना चाहता है? एनुअल टर्नओवर जल्दी से, बिजनेस दिमाग लगाना। हाँ, Only in the first 3 quarters. ओ वंडरफुल, वेरी नाइस। किसने आंसर दिया है? सही है। मतलब कि मुझे जो 10% बढ़ाना है वो फोर्थ क्वार्टर वाला 275 पर क्यों नहीं बढ़ाएगा? क्या आंसर है? So because वो already increased है. हाँ, वो तो ऑलरेडी इंक्रीज्ड है, तो आपको 10% सिर्फ को फर्स्ट 3 क्वार्टर पर बढ़ाना है। वेरी गुड, यही मुझे डिस्कस करना था। सो 10% इंक्रीज इन सेल्स फर्स्ट 3 क्वार्टर जो है ना, 7,50,000 उसका 10% 75, और मेरा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर है। ये कॉन्सेप्ट का यूज अभी आगे के सम में करेंगे। तो पहले ऐसा क्यों कभी नहीं किया, बता सकते आप? पहले ऐसा क्यों कभी नहीं किया था? फिफ्थ 5 सम ऑलरेडी कर दिए हमने, पहले क्यों ऐसा कभी कुछ नहीं किया था? Because quarter-wise information was not given. हाँ, पहले हमने खुद ने ट्रेंड लाइफ में कहाँ कैलकुलेट किया था? वो तो डायरेक्टली दे दिया था जहां भी अप्लीकेबल है। बाद में हमें कोई ऐसा ब्रेकअप नहीं था कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फाइल का कितना टर्नओवर एंड ऑल दिस, जो ब्रेकअप लगता है वो कुछ भी नहीं दिया था, कभी नहीं दिया था। सो कॉन्सेप्ट ये है। हाँ, फर्स्ट फाइल में हम एलिमेंट्री सम किए थे, अब ये वाले कॉन्सेप्ट पर हम सम करेंगे। यस, आगे के सम में ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम खुद ट्रेंड इन सेल कैलकुलेट करेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। या सो वीडियो देखने वाले नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखिएगा।